आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। बुधवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में स्मृति शेष कवि डॉक्टर सीताराम दीन जी तथा प्रसिद्ध साहित्यकार उदयराज सिंह जी के संयुक्त जयंती समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साहित्य सेवी डॉक्टर उमाशंकर सिंह को डॉक्टर सीताराम दीन स्मृति सम्मान तथा डॉक्टर मिथिलेश चंद्र मुकुल को उदयराज स्मृति सम्मान से अलंकृत किया गया। दोनों ही युवा हिंदी सेवियों को सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने अभिनंदन वस्त्र, पुष्पहार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संयोग से सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी का भी जन्मदिन पड़ गया था। सर्वप्रथम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार महेंद्र सिंह ढिल्लों ने डॉक्टर अनिल सुलभ को सरोपा भेंट कर उनका सम्मान किया और बधाई दी। इसके बाद सम्मेलन के अर्थ मंत्री और कार्यक्रम संयोजक योगेंद्र प्रसाद मिश्र ने अंग वस्त्र उड़ाकर और माला पहनाकर डॉक्टर अनिल सुलभ को जन्मदिन की बधाई दी और आशीर्वाद दिया। आज तीन आयोजन हुए, चार आयोजन, लेकिन तीन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर हम लोगों ने उन्हें मनाना चाहते थे। उन्होंने पहले कहा भी था कि सत्याग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मना ही लिया। तो उसलिए मैं यहाँ जितने उपस्थिति है, लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा। तो आप लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जीवे सरकार इस बारे में यजुर्वेद का मंत्र है, तक्षुर देव तत्वमुच्चरत पश्चिम सर्दय शतम जीवेम सर्दय शतम सूर्याम सर्दय सौरभाम सर्दय शतम दीनाम श्याम सर्दय शतम विश्व सर्दय शतम। तो आप 100 वर्ष जिए और 100 वर्ष को पार भी करें, यही इसका भाव है। उसके बाद तो समारोह में उपस्थित 50 से अधिक साहित्यकारों ने भी डॉक्टर सुलभ को जन्मदिन की बधाई दी। चार डेग ही चलकर थक जाते हैं लक्ष्यहीन नर, चार डेग ही चलकर क्लांत न होते लक्ष्यवान है, अंतिम क्षण तक बढ़कर क्लांत न होते लक्ष्यवान है, अंतिम क्षण तक बढ़कर सहज सीढ़ियों पर चढ़ चढ़कर, सहज सीढ़ियों पर चढ़ चढ़कर बातें शिखर अलभ है, बातें शिखर अलभ है, बाधाएं धरती जिनमें बल, बाधाएं धरती जिनमें बल, वे तो अनिल सुलभ है, वे तो अनिल सुलभ है। जयंती के बारे में, जन्मदिन के बारे में पता चला। नवजागरण आंदोलन का अग्रदूत यह रहा सिद्धार्थ छुप जाओ, इनके साधना पर पुष्प माला चढ़ाकर प्रेरणा लेकर नाचो दिग्पति अंबर गाओ अनिल सुलभ जी। सम्मानित उपस्थिति को पल्लवी विश्वास के प्रणाम। मंच पर विराजे पंचों को भी मेरे प्रणाम और आज विशेष प्रणाम हम सबके अत्यंत अनुकरणीय और आदर्श यशस्वी अध्यक्ष महोदय, उनको विशेष प्रणाम उनके जन्मदिन पर। डॉक्टर सीताराम दीन जी और उदयराज सिंह जी की जयंती है। मैं उन दोनों विभूतियों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अनिल सुलभ सर का जन्म दिवस भी है, तो मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर को। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कुछ
पंक्तियां बोलूंगी। जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाइयां आपको, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से दुआ है कि आप सदा खुश रहें, भगवान से दुआ है कि आप सदा खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आप सदा स्वस्थ रहें। खुशियां रूपी दरिया में ये जीवन की कश्ती हो, खुशियां रूपी दरिया में ये जीवन की कश्ती हो, सदा वही स्पर्श करे जिस हवा में खुशबू बसती हो। आप सदा वही स्पर्श करें जिस हवा में खुशबू बसती हो। जन्मदिन के पलों में बस सुख से भरी कहानी हो, जन्मदिन के पलों में बस सुख से भरी कहानी हो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, जब तक सागर में पानी। सर्वप्रथम शुभकामनाएं अपने हम सभी के आदरणीय और प्रिय अध्यक्ष महोदय जी को। हम सबके सद्भावों की बौछार तले उनके शोभन उद्गार लिए कल्याण चलित जीवन पथ में साफल्य तीर्था के डग में सदा यूं ही प्रफुल्लित मुस्कुराते रहें आप और सबको खुशियां बांटते रहें और निरोगी स्वस्थ काया पाकर दीर्घायु बने रहें, यही हम सबकी मनोकामना है। जन्मदिन की बधाई देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। एक नहीं, दो नहीं, तीन, सत्यम शिवम सुंदरम का संयोग आज है इस प्रसार में। दो नहीं है लेकिन एक सुदर्शन फिर हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनकी भी जय हो। मैं भारती मिश्रा आज यहाँ सीताराम दीन जी की जयंती पे उनके लिए दो शब्द कहना चाहती हूँ, जिसके पहले मैं सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ। इन दोनों महान विभूतियों के बारे में कहने के लिए जा रही हूँ, पर हम इनके बारे में कहने के लिए सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होता है। वैसे तो हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दीपक तो दिखाते ही हैं। मैं इतनी छोटी सी उम्र में इन मनीषी कवि डॉक्टर सीताराम दीन जी को कितना जान पाती यदि मेरा परिचय मेरी गुरु माँ डॉक्टर मंगला रानी से न हो पाता और उनका प्रेम, आशीष और करुणा मुझ पर नहीं बरसती। जिस तरह कोई बच्चा पहले अपनी माँ को जानता है, पहचानता है, उसके बाद अपने पूर्वजों को जानता है, उसी तरह मैं भी पहले अपनी गुरु माँ को जान पाई, उसके बाद मैंने सीताराम दीन जी को जाना है। जन्मदिन है आपका, खुशियाँ लाया, जन्मदिन है आपका, खुशियाँ लाया, प्रेमी भी दिल से बधाई देने आया। जन्मदिन है आपका, खुशियाँ लाया, डॉक्टर अनिल सुलभ दीपक जी, इच्छित जीवन पाए सदा सुधा पी, सदा प्रसन्न रहे, निर्मल रहे काया। जन्मदिन है आपका, खुशियाँ लाया, आपको बधाई देने संगी साथी आए, आपको बधाई देने संगी साथी आए, हार्दिक शुभकामनाएं संग संग लाए, आपके व्यक्तित्व सबको पाया। जन्मदिन है आपका, खुशियाँ लाया, आज हम सब मिलजुल कर इनको सजाए, संग संग खाए पिए खुशियाँ मनाए, लाखों बधाई देते, लाखों बधाई देते, प्रेमी ना आगाया। जन्मदिन है आपका, खुशियाँ लाया। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन का आरंभ चंदा मिश्र ने वाणी वंदना से किया। वरिष्ठ कविराज कुमार प्रेमी, अमलेंदु अस्थाना, डॉक्टर शालिनी पांडे, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, डॉक्टर करुणा पीटर कमल, चितरंजन लाल भारती, पंडित गणेश झा, इंदु उपाध्याय, माधुरी भट्ट,
भारती मिश्र, डॉक्टर उमाशंकर सिंह आदि कवियों ने अपनी रचनाओं से कवि सम्मेलन को स्मरणीय बना दिया। मंच का संचालन कवि योगेंद्र प्रसाद मिश्र ने तथा धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण रंजन सिंह ने किया। अपने आभार उद्गार में डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि अगले जन्मदिन पर वे 60 वर्ष के हो जाएंगे। उत्सव में मंच पर प्रतिष्ठित श्री हरमंदर सिंह साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पटना सिटी के सम्मानित महासचिव, हमारे परम स्नेही मित्र श्री महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन जी, सम्मेलन के सम्मानित उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, कुमार अनुपम जी, डॉक्टर पल्लवी विश्वास जी, श्रीमती चंदा मिश्र जी, डॉक्टर करुणा पीटर कमल जी, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी जी, आयोजन के संचालक श्री जोगेंद्र प्रसाद जी मिश्र जी तथा गृह में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जन, आज बिहार की 2 महनीय विभूतियों की जयंती है। वस्तुतः जयंती तो आज डॉक्टर सीताराम जी दीन की है और उदयराज सिंह जी की जयंती कल थी 5 नवंबर। किंतु सुविधा के लिए दोनों विभूतियों को हम लोगों ने जोड़ करके आज श्रद्धा तर्पण किया है। ये संयोग की बात है कि इस नाचीज का जन्मदिन भी आज ही है और आप लोगों ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा सम्मान कर दिया। बधाई दी, इसलिए आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। दोनों विभूतियों पर 2 शब्द में निवेदित करूं, उससे पहले मैं स्वयं पर ही कुछ निवेदन कर देता हूं। पता नहीं क्यों जन्म दिवस मनाने की इच्छा नहीं होती अपनी, और जब मैं दूसरों का जन्मदिवस मनाता रहता हूं उस समय लगता है कि मैं अपना मनाना, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। और प्रतिवर्ष उत्सव हो ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने, अब आप लोगों को पता रहता है, और आजकल फेसबुक पर जब मैं फेसबुक खोलता नहीं, अब फेसबुक कब खोलता हूं जब मुझे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के पटल पर फेसबुक लाइव करवाए, वही अपना व्हाट्सएप पर लिंक दबा कर कहीं फेसबुक खोलता हूं, फेसबुक लाइव हो गया, संपर्क मेरा काम संपर्क फेसबुक पर। लेकिन देखा कि व्हाट्सएप पर बहुत संदेश आने लगे, किसी ने बताया कि फेसबुक वालों ने बता दिया है लोगों की आज मेरा जन्मदिन। तो ये जब से फेसबुक का बुखार सबको लगा है, तब से सबको पता चल जाता है कि आज मेरा जन्मदिन। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, इस वर्ष छोड़िए और अगले वर्ष भी छोड़िए। और जब मेरा 50वां हुआ था तब एक अच्छा उत्सव हुआ था, एक बड़ा उत्सव हुआ था, और उस पर एक मेरे लिए कुछ शुभ विचारों का एक संकलन भी वो आया था सद्भावना ग्रंथ के नाम से। मेरे बड़े आत्मीय साहित्यकार बलवंत कल्याण जी और
गुप्त जी, इन दोनों की, मिश्र जी, इन लोगों की बड़ी इच्छा थी। तो कल्याण जी के संपादकत्व में उस्ताद भावना ग्रंथ का प्रकाशन। अगले वर्ष मेरा 60वां है, तो 60वां बना लेते अच्छे से। मैं सोचता था कि इस बीच में बिल्कुल बनाना पड़ेगा। चलिए, तो अब 60वां अच्छा कर लीजिए, बल्कि अभी से तैयारी कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि परितोष होगा। पिछले उत्सव में सद्भावना ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, आप स्वस्ति ग्रंथ का प्रकाशन कर लीजिए, कोई अर्थ नहीं। लेकिन हर वर्ष मेरे ऊपर केंद्रित उत्सव न हो तो अच्छा है। एक बार फिर से आप सबके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। और वार्षिक का जनाजा है तो थोड़ा धूप से निकले, और मेरा जन्म कुछ बनाइए, थोड़ा बढ़िया से बनाइए तो अच्छा रहेगा। तो अब छोटे छोटे आयोजन में थोड़ा संकोच भी होने लगता है, क्योंकि मैं चाहता नहीं। आइए उन दो विभूतियों का स्मरण करता हूं संक्षेप में, समय भी काफी हो गया है। डॉक्टर सीताराम टीम के साथ मेरे कई प्रकार से मेरी अंतरंगता रही और कई अद्भुत संयोग भी रहे। जैसे वे भी सीतामढ़ी जिले के और मैं भी सीतामढ़ी जिले का। अब वो प्रखंड अब बदल गया है, अब शिवहर में आ गया, पहले सीतामढ़ी था, उसका विभाजन हुआ कुछ वर्ष पूर्व। उनका भी जन्म दिवस 6 नवंबर, मेरा भी 6। वे भी साहित्य सम्मेलन से जुड़े रहे, साहित्य सम्मेलन के साहित्य मंत्री। मैं सौभाग्य से अध्यक्ष हो गया आप सबके सद्भाव से। कुछ दिनों तक मैं भी कांग्रेस से जुड़ गया था, अब एक चुनाव हुआ, टूटा नहीं हुआ, तो मैं भी उसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हो गया जिस प्रकोष्ठ के वो कभी अध्यक्ष संयोजक हुआ करते थे। उस समय उस प्रकोष्ठ को विचार मंच कहा जाता था, तो कांग्रेस के विचार मंच के प्रदेश के अध्यक्ष थे, संयोजक थे। मेरे समय में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बना दिया गया था। और संघर्ष उनका संपूर्ण जीवन रहा, एक संघर्षशील व्यक्ति थी नहीं, मैं उनको संघर्षजयी व्यक्ति मानता। इसलिए वो हमेशा हर संघर्ष में विजयी होते रहे। निम्न वर्ग मध्यम वर्गीय परिवार के थे, धन का अभाव रहता था, एक छोटे किसान परिवार के थे, लेकिन बचपन से मेधावी थे। और उनका जो विशेष गुण था वो था उनका स्वाभिमानी होना। बहुत लोग स्वाभिमानी अभिमानी हो जाते, लेकिन वे ऐसे स्वाभिमानी थे जो उतने ही विनम्र थे और दूसरों के उपकार के लिए सदैव तत्पर रहते थे बाल्यकाल से, और अपने लिए सहायता मांगने में हमेशा संकोच करते थे और मना करते थे। वो भले नंगे पांव लंबी यात्रा कर ले, लेकिन बांधकर चप्पल पहनना उनको पसंद नहीं था, बांधकर किराया देना भी पसंद नहीं था। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा प्रसंग है कि 6ठी 7वीं के विद्यार्थी थे, 8वीं कक्षा से छात्रवृत्ति के लिए मुजफ्फरपुर जिले में परीक्षा हुई, मुजफ्फरपुर शहर में, और सीतामढ़ी से और 10-15 किलोमीटर दूर का घर है डुगरी गांव, वहां से पैदल मुजफ्फरपुर चले गए, लेकिन किसी से सहायता नहीं मांगी, उसाई न सोच सकते। और उन्हीं दिनों से वो काव्य रचना करने लगे थे। प्राथमिक
शिक्षा के बाद स्नातक के लिए बिहार विश्वविद्यालय में आए, तभी से रचनाएं कर रहे थे और महाविद्यालय में ही वो बहुत लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि सभी सारस्वत आयोजनों के केंद्र में रहते थे। दीन जी पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किए और पीएचडी तो बहुत बाद में उन्होंने की, जब व्याख्याता आदि हो गए थे। औरंगाबाद में महाविद्यालय में पहले व्याख्याता हुए, फिर 62 या 63 में पटना आ गए कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और संभवतः 67 आदि में उन्होंने पीएचडी की। विषय था उनका कबीर, और कबीर का इतना गहरा प्रभाव पर था कि लगा कि वो कबीर को जीने लगे। उनके पूरे स्वभाव में कबीरी आ गए थे और यही उनकी रचनाओं में भी प्रस्फुटित हुई, प्रकट हुई। कबीर जयंती पर अपने घर में वो कबीरपंथी जो गायक होते आते हैं गाते हैं, वो गाया करते थे। उनकी पहली काव्य पुस्तक आई थी मांगलिका, और उनके जीवन काल में की आखिरी पुस्तक थी। लिखा उन्होंने खूब, लेकिन छपाने के लिए बहुत सुख नहीं रहा करते थे। उनके निधन के बाद उनकी श्रीमती जी ने उनकी 1 दर्जन किताबों का प्रकाशन किया, जिसमें 6 से अधिक काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, फिर उनका जो शोध प्रबंध आदि आदि उससे बाद में साहित्यालोचन पर उनकी विस्तार बाद में, और वो विदुषी भार्या डॉक्टर उषा रानी दीन जी के कारण को समर्पित होकर उन्होंने किया। मंगला जो उनकी पत्री है, संजोग से जो बड़े भाई यानी कि दीन जी के बड़े पुत्र प्रभात भी मेरे मित्र हैं, अभी बड़े पत्रकार भी हैं। तो इस तरह से उस परिवार से आत्मीयता रही। और उषा रानी दीन जी तो इतना स्नेह करती थी मुझसे कि जब मैं पहली बार साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ तो लखनऊ में उस समय प्रभात थे। वहां से उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि साहित्य सम्मेलन अब बच जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो साहित्य सम्मेलन से कुछ लेगा नहीं बल्कि साहित्य सम्मेलन को देगा। तो उनका बहुत ही बड़ा आशीर्वाद मुझ पर रहा। जहां रहती थी फोन करती रहती, संपर्क करती। दीन जी मानवतावादी कवि थे, और चूंकि कबीर का स्वभाव था उनमें, इसलिए आम जन की पीड़ा को शब्द दिया उन्होंने बहुत गहराई के साथ। और इसलिए आप कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं में जो सबसे पीड़ित समुदाय है उसकी वेदना को अभिव्यक्ति मिलती है। दीन जी की आयु कम रही, वो 60 वर्ष को पूरा नहीं कर सके। 60 वर्ष के होने को थे तभी उनका निधन हो गया। मुझे लगता है 1 महीना बाकी था, शेष था। वे अत्यंत प्रतिभाशाली कवि और साहित्यकार थे, और उनकी एक और दूसरी विशेषता क्या थी कि साहित्यकारों के प्रति उनके मन में सम्मान था, वो बहुत कम दिखाई पड़ता है। अभावों में भी वो दूसरे के लिए महाभाव रखते थे। अन्य साहित्यकारों के प्रति जो उनके मन में एक उदार स्नेह और सम्मान था, वो निरंतर प्रकट होता रहता था। सबके प्रति आदर रखते थे, और अपने कनिष्ठों के प्रति भी उनका जो स्नेह था वह अद्वितीय था, अद्भुत था। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनको बहुत ही हार्दिकता से, हृदय से उनके प्रति श्रद्धा तर्पण देता हूं। और उदयराज सिंह, हमारे जब मिश्र जी ने आपको बताया भी,
तो एक बहुत बड़ा संस्कार पड़ा था हिंदी का और साहित्य का, राजा राधिका रमन सिंह जिनको शैली सम्राट के रूप में हम लोग जानते रहे। तो साहित्य के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि जब वो किशोर थे तब से हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन और संपादन करते थे। सौरभ और विकास नामक 2 पत्रिकाएं जब वो छात्र थे तब से ही प्रकाशन कर रहे थे, उसका संपादन कर रहे थे, और वो पत्रिका छप नहीं पाती थी, हस्तलिखित थी। वो जमाना था जबकि हस्तलिखित पत्रिकाएं निकालने की लोग चेष्टा करते थे। और बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने अशोक प्रेस नाम से एक अपना छापाखाना बिठाया और नई धारा नाम की पत्रिका जो आज भी प्रकाशित होती है उसका प्रकाशन आरंभ किया। और ये अपने बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष हुए थे, पहला संपादक बेनीपुरी जी उसके थे, नई धारा। बाद में उनके नहीं रहने पर कुछ दिनों तक स्वयं संपादन किया, बाद में अलग लोग जुड़ते रहे और आज वो पत्रिका प्रकाशित हो रही है, जिस स्मृति को जीवंत बनाए रखती है। इसलिए हम लोग परितोष व्यक्त कर सकते हैं। उनकी हिंदी सेवा प्रणम्य है, उनको प्रणाम निवेदित करता हूं और आप सबको एक बार फिर से बहुत ध्यानता से बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं।